फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी। जो ग्रामीण डाक से जीडीएस की वैकेंसी निकली हुई थी 46,000 के ऊपर, उसका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। उसकी थर्ड लिस्ट जो है अब से पहले 3 लिस्ट है अपनी, 2 लिस्ट है वो अपनी आ चुकी है। आज अपनी जो है वो थर्ड लिस्ट जारी की गई है। इसके बाद में आगे भी लिस्ट आने वाली है। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम स्टडी पॉइंट आरसी पोस्टल एग्जाम से ऐड हो जाएं। ये सर्च करोगे टेलीग्राम के ऊपर तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में हमने यहाँ पे जो थर्ड लिस्ट के अंदर जो डीवी के लिए जिनकी लिस्ट में नाम आया है उन सभी का दिखाएंगे। एक मैं डीवी लिस्ट है वो खोल के भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप अगर आपने फॉर्म फिल किया था तो उसकी थर्ड लिस्ट आ चुकी है। उसके बाद में फोर्थ लिस्ट भी आने वाली है, क्योंकि कुछ एक लोगों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान डॉक्यूमेंट है वो फर्जी पाए जाते हैं तो उनको निकाल दिया जाता है। तो चौथी लिस्ट के बारे में मैं बताऊंगा कब आ सकती है, कितने मेरिट तक आ सकती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक सर्किल की लिस्ट खोल के दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपन यहाँ पे ये डाली हुई है, लगभग सभी की आ चुकी है। यहाँ मैं राजस्थान सर्कल का खोल के दिखा रहा हूँ। ये राजस्थान डीवी लिस्ट थर्ड आई है, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ बोला गया है कि ये जो है द लिस्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड गेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द डिवीजन हेड मेंशन्ड अगेंस्ट नेम, और उसके साथ में आपको मतलब इसके अंदर जो आया है वो पेज निकालना है आपको, और 22/5/2023 तक, ठीक है। उसके बाद में इसमें बोला है कि द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द वेरिफिकेशन अलोंग विद ओरिजिनल 2 सेट, यानी ओरिजिनल कॉपी और उसके साथ में 2 फोटोकॉपी के सेट। आपको क्या क्या चाहिएगा वो हमारे टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया जाएगा इसी पे, कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। यानी उसके ओरिजिनल होने चाहिए और 2 सेट फोटोकॉपी के होने चाहिए, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, सेल्फ टेस्टेड, यानी प्रत्येक पेज के ऊपर आपका क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए फोटोकॉपी के ऊपर, ठीक है। ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, ये कौन से डॉक्यूमेंट इनसे संबंधित है वो हम आपको यहाँ पे बता देंगे। अब देखिए, आपको आप चेक कैसे कर सकते हो इस लिस्ट को कि आपका नाम आया है या नहीं है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म भरते टाइम मिला था, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप ऊपर इस लिस्ट के अंदर ऊपर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सर्च वाला ऑप्शन, ठीक है, यहाँ डाल देना। जैसे मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाल रहा हूँ जिसका है HR, उसके बाद में है उसका 5E और 57 देखो ये आने स्टार्ट हो चुके हैं ना। तो 57D 9E 2D BEA यहाँ पे देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक 1 of 1 कैंडिडेट, यानी कि एक कैंडिडेट का इसका हो चुका है। ये कौन सा कैंडिडेट है वो आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इस कैंडिडेट का जो नाम है वो क्या है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसको मिला है, कौन सा सर्किल इसको मिला है, डिवीज़न कौन से में हुआ है। तो यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ। ये डिवीज़न दिया है पहले, और ऑफिस कौन सा मिलेगा इसको, पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, पोस्ट नाम क्या है उसकी, पोस्ट कौन सी मिली है उसको, ठीक है। पोस्ट कम्युनिटी यानी कौन से उसका, यानी कि जनरल में हुआ है, OBC में हुआ है, ST SC, या फिर कौन से EWS के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर उसका हुआ है, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसका परसेंटेज कितना रहा है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट कहाँ उसको करवाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड विद, कहाँ पे उसको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। तो ये देखिए, यहाँ पे उसको जो इस स्टूडेंट को मिला है, डिवीज़न मिला है अजमेर, और इसका कानपुरा BO के अंदर मिला है। और इसको जो पोस्ट है, पोस्ट BPM की पोस्ट इसको मिली है, और इसकी जो कैटेगरी थी वो थी PWD। और यहाँ पे इसको जो मेरिट है इसकी कितनी रही है, 74.1667, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, आपकी जो राजस्थान सर्कल है उसकी जो जनरल है, जनरल की कितनी कट ऑफ रही है, 98.66 रही है, और ST की कितनी 97.5 रही है, और EWS की कितनी रही है, 95.33 रही है, ST की कितनी रही है, 97.33 रही है। उसके बाद यहाँ देखिए जनरल वालों का, तो ये मेरिट इनकी है। और जो PWD, ठीक है, तो उनका डिसेबिलिटी वाले की कितनी रही है, 74.166, ठीक है। तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है अजमेर डिवीज़न के साथ में। तो आप यदि इस लिस्ट में हो जाते हो तो आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आप इस लिस्ट में शामिल नहीं हो पा रहे हो तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, और चौथी लिस्ट के बारे में हम बता देंगे कि उसकी संभावित मेरिट है वो कितनी रह सकती है, और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।